आज मीठे बाबा हमें सफलता के लिए मंत्र दे रहे हैं। बाबा कहते कि वृत्ति द्वारा वृत्ति परिवर्तन करने की और संकल्पों द्वारा संकल्पों को बदलने की सेवा करनी है ना। अब आप देखो कि आज 63 जन्म जब हम आत्माएं अपने क्या कहें श्रेष्ठ स्वरूप से नीचे आ जाती हैं, जब रावण राज्य में पाठ बजाते हैं तो क्या होता, स्मृति विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है। और जैसी स्मृति जैसी स्थिति वैसी वृत्ति बन जाती है। स्व के प्रति भी अन्य के प्रति भी जो वृत्ति होती वो बहुत कमज़ोर होती है। आज अगर हम आसपास आत्माओं को देखें तो उनकी वृत्ति कैसी है, उनकी वृत्ति में ताकत नहीं है, उनकी वृत्ति शक्तिशाली नहीं है, श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आत्मा ने नीचे गिरने की यात्रा की है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम विकारों में आ जाते हैं तो विकारों के कारण स्वयं से उल्टे कर्म होते हैं। और जब उल्टे कर्म करते करते आत्मा पतित बन जाती है तो स्वयं से हताश निराश हो जाती है ना। और जब स्वयं से हताश निराश हो जाते हैं तो अन्य के प्रति भी वृत्ति ऊंची नहीं रख पाते है ना। जैसे अगर स्वयं कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते, स्वयं के हर कर्म में स्वार्थ छिपा होता है, तो अन्य को भी देखेंगे कोई श्रेष्ठ कर्म करते तो यही सोचेंगे कि इनके कर्म के पीछे भी कोई स्वार्थ होगा, या अपनी जीवन छीछी होगी तो अन्य पर भी वो लांछन लगाएंगे कि हाँ आपकी जीवन भी ऐसे ही होगी। अंदर कुछ बाहर कुछ होंगे तो अन्य को भी ऐसा ही समझेंगे कि ये भी अंदर कुछ बाहर कुछ होंगे। तो क्या होता, आजकल वृत्ति जो है हर एक की कमज़ोर है, क्योंकि आत्मा की स्थिति गिर गई तो वृत्ति भी ऐसी ही होती। तो कई बार हमारे जीवन को, हमारे पुरुषार्थ को, हमारे लक्ष्य को या बाबा को कोई समझ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति समझता कैसे, अपनी समझ से। और क्योंकि बेसमझ हो गए हैं तो समझ में नहीं आएगा। वो जो एक श्रेष्ठ वृत्ति होनी चाहिए बाबा के निमित्त के प्रति या ईश्वरीय कार्य के प्रति या ईश्वरीय लक्ष्य के प्रति या बाबा के प्रति, वो इमर्ज नहीं होती है ना। और कई बार बहुत उल्टे बोल, उल्टा व्यवहार बाबा के बच्चों को जैसे देखना पड़ता है, क्योंकि आसपास जो आत्माएं हैं उनकी वृत्ति में श्रेष्ठता नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि चलो उनकी वृत्ति में तो नहीं है, पर हमारी वृत्ति में क्या है ना। जैसे कोई ऐसा होता जो बहुत ग्लानि कर दे या कोई ऐसे शब्द कह दे है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी कि मेरे युगल कहते हैं कि तुम सेंटर पर सिर्फ इसलिए जाती हो क्योंकि वहाँ भाई आते हैं। तो कहती कि ऐसे भी कोई सोच सकता है, मुझे तो इतना बुरा लगता है। तो मैंने कहा पर
ठीक है वो तो बुरा सोच रहे हैं, पर आपको बुरा क्यों लग रहा है ना? कोई कुछ भी सोच सकता है, उसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है? बाबा ने हमें नियम बताया है कि जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो उसके संकल्प, बोल और कर्म उल्टे चलते हैं। और जब है ना वीक सोल परफॉर्म्स बैड एक्शंस, तो कोई भी बुरा नहीं होता। बुरे कर्मों के पीछे क्या होती है? कमज़ोर आत्मा होती है। बाबा क्या कहते हैं? अबला, है ना? अबला होते, अबला माना कमज़ोर, सबला माना सबल माना शक्तिशाली। जब कमज़ोर होते हैं आत्मा, तो कमज़ोर आत्मा उल्टे बोल बोलती, उल्टे कर्म करती, उल्टे उनके संकल्प चलते। तो वो तो अपनी जो वो हैं, जैसे हैं, उस आधार से वो अपने कर्म बोल उसी हिसाब से रख रहे हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वास्तव में देखा जाए। उनकी तो अवस्था, उनका बोल, उनका कर्म बिल्कुल अलाइनमेंट में है ना? और बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है कि हर आत्मा पतित है, तो पतित की वृत्ति दृष्टि कैसी होगी? विकारी होगी। तो उसको दूसरे में भी क्या दिखाई देगा? विकार ही दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो पावन बन रही हूँ ना। तो जब मैं पावन बन रही हूँ तो किसी की पतित वृत्ति, पतित दृष्टि से मुझे प्रभाव क्यों पड़ता है? किसी के संकल्प, किसी के बोल, किसी के कर्म, वो तो जो है जैसा है वैसा सोच रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारे अंदर क्यों हलचल होती है? मेरे अंदर क्यों ऐसे आता है कि ये बुरा है ना? क्योंकि द इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन माना आप जैसे हैं आप अन्य को वैसा देखते हैं। अब वो तो पतित है तो उनमें मुझ में पति, उनको मुझ में पतितपना नजर आ रहा है, पर मुझे उनमें बुराई या गलती क्यों नजर आ रही है? क्योंकि वो बुराई या गलती मेरे में है। तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को बदलो। पहले मैं कौन हूँ, है ना? या मैं किसकी हूँ, या मेरे सामने कौन है? एक आत्मा है। इस वृत्ति को मैं बदलूं। मुझे उसकी कमी कमजोरी क्यों नजर आ रही है? मुझे उसके कर्म या बोल क्यों सुनाई दे रहे हैं? मुझे वो कर्म या बोल बोलने वाली या करने वाली आत्मा क्यों दिखाई नहीं दे रही, है ना? और मैं उसके व्यवहार और बोल को उस आत्मा से सेपरेट क्यों नहीं कर पा रही कि ठीक है इसका कर्म उल्टा है, बोल उल्टा है, लेकिन है तो चमकता सितारा। तो बाबा कहते जब हम आत्मा अपने पर काम करेंगे, अपने आप को पावन बनाएंगे, तो मेरी वृत्ति हर एक के प्रति क्या होगी? शुद्ध होगी। आप विचार करो, हम धर्म पिताओं की कहानियां सुनते हैं कि क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया। जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया तो क्राइस्ट ने क्या कहा? हे भगवान, इन्हें माफ करना, ये अज्ञानी है। तो विचार करो कि जिसने सूली पर चढ़ाया उसके प्रति वृत्ति क्या है? दया की वृत्ति है, करुणा की वृत्ति है, उनके लिए भी क्षमा भाव है। तो मेरी वृत्ति तो अपनी चीज है ना। किसी के कर्म से, किसी के बोल से मेरी वृत्ति शुभ या शुद्ध या श्रेष्ठ से परिवर्तन क्यों हो जाती? अब मान लो कोई आत्मा है, आप विचार करो कैसे हमारी वृत्ति का ट्रांजिशन होता है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो कितना अच्छा स्पष्ट उसे आत्मा देखते हैं, है ना? बिल्कुल आत्मिक वृत्ति रहती। लेकिन जैसे जैसे उनके बोल देखेंगे, बोल सुनेंगे, कर्म देखेंगे, तो उनके प्रति वृत्ति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी अपनी वृत्ति का आधार मेरी स्मृति नहीं है। मेरी वृत्ति का आधार मेरी इंद्रियां हैं,
है ना। अगर मैं इंद्रियों से जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उससे मेरी वृत्ति बदल जाती है, तो इसका मतलब मेरी वृत्ति का आधार मेरी स्मृति नहीं है, मेरी वृत्ति का आधार नॉलेज नहीं है, है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम नॉलेजफुल बनो, पावरफुल बनो, हमारी वृत्ति शक्तिशाली, शुभ और श्रेष्ठ हो, क्योंकि हमें ज्ञान है, हर एक आत्मा है, हर एक शुद्ध है, शुभ है, श्रेष्ठ है, पवित्र है। तो ज्ञान के आधार से मेरी वृत्ति क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी भी हम इंद्रियों के प्रभाव में आते हैं, है ना। इंद्रियों से कुछ देखना, सुनना और जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसके प्रभाव में आना अलग चीज़ है। मैंने किसी का बोल सुना, कर्म देखा, लेकिन उससे मेरी वृत्ति क्यों बदल जानी चाहिए। अगर मैंने किसी को देखा, इसका कर्म बुरा है तो ठीक है, लेकिन ये बुरा है अगर आ गया, तो इसका मतलब कि मेरी वृत्ति में परिवर्तन हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं पहले तो मैं अपनी वृत्ति, बाबा ने हमें देखो कितना अच्छा समझाया है कि स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, है ना। मेरी स्मृति के आधार से मेरी वृत्ति, दृष्टि और कर्म हो, और उस कर्म में संकल्प भी आता है। लेकिन हम अभी भी अपने आप से पूछें कि क्या मेरी वृत्ति का आधार मेरी स्मृति है, क्या इतना स्मृति स्वरूप हम बने हैं, है ना। या वो जो पुरानी दैहिक स्मृतियां हैं वही अभी तक हमारी वृत्ति को चला रही हैं। क्या सचमुच बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई है, मैं कौन हूँ, सामने में कौन है, वो उस स्मृति से हम वृत्ति रखते हैं अन्यों के प्रति। तो बाबा हमें समझाते हैं कि अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ, शुभ और शक्तिशाली रखो कि सामने वाली आत्मा पर तुम्हारी वृत्ति का प्रभाव हो, क्योंकि जैसे हमारी वृत्ति होगी वैसे दृष्टि होगी, और जैसे दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी, है ना। तो अगर मेरी वृत्ति में आत्मा है, कर्म नहीं है, बोल नहीं है, तो मैं उस आत्मा को देख रही हूँ, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी भी अपने प्रति कैसी वृत्ति हो जाएगी कि आई एम बेटर देन दिस, है ना, कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, उससे बेटर हूँ। हमारी वृत्ति एक आईना बन सकती है, जिस आईने में आत्मा अपनी श्रेष्ठ सूरत देख सकती है। लेकिन क्या मेरी वृत्ति इतनी नॉलेजफुल, पावरफुल है कि मैं किसी भी आत्मा के संपर्क संबंध में आते उसकी श्रेष्ठ शुभ छवि, आत्मिक छवि अपनी बुद्धि में रख सकूं? क्या रहता है उनकी जो व्यवहार है, बोल है, वो हमारे पर प्रभाव डाल देते हैं या नहीं? हाँ हम गिव अप कर देते हैं या नहीं, है ना। तो ये विचार करना है। और बाबा हमें कहते हैं अगर हम अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ और ऊंचा रख पाएंगे तो सामने वाली आत्मा भी हमारी वृत्ति से परिवर्तन हो जाएगी, उसकी वृत्ति स्वयं के प्रति भी परिवर्तन होगी और अन्य के प्रति भी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो मुझे लगता था कि स्व परिवर्तन इम्पॉसिबल है ना। मुझे ऐसा लगता था कि मनुष्य अच्छा बोल सकता है, अच्छा सुन सकता है, पर अच्छा बन नहीं सकता। पर जब मैं ज्ञान में आई और स्वयं का परिवर्तन देखा तो आज मुझे हर एक में उम्मीद है कि ये भी परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तन हुए। जब तक स्व में परिवर्तन नहीं देखा था तो किसी में भी उम्मीद नहीं होती थी। किसी को देखते भी थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हाँ सचमुच ही इतने श्रेष्ठ होंगे, है ना। ऐसे ही मतलब ठीक है, कह रहे हैं तो होगा, ऐसे ही सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे और इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, जिनों की पालना में हम पले, उनकी जो उम्मीद थी, उनकी जो वृत्ति थी हमारे प्रति, उसने बहुत कमाल की, है ना। तो जब उन्होंने उम्मीद हम में रखी तो हमें भी स्वयं में उम्मीद नजर आई।
एक स्टेज आती है जब कोई इतनी उम्मीद रखता है तो अंदर आता है धिक्कार है ऐसे जीवन पर, अगर किसी की उम्मीद पर भी खरे नहीं उतर सके, है ना। तो ऐसा लगता है चलो अपने लिए नहीं, है ना, उस निमित्त के लिए ही कर दे। बाबा तो बहुत बाद में समझ में आता है, लेकिन मनुष्य की भी आप सोचो, निमित्त आत्माओं की भी जो हमारे प्रति शुभ संकल्प होते हैं, वृत्ति होती है, कितना उससे अपने अंदर परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे स्वयं में परिवर्तन आता है तो अन्य के लिए भी ऐसा आता है कि हाँ, अगर हम बदल सकते हैं तो ये क्यों नहीं बदल सकते। तो इसीलिए एक आत्मा को जब हम अपनी वृत्ति से शक्ति भरते हैं और वो आत्मा शक्तिशाली बनती है, तो उस आत्मा की वृत्ति अन्यों के प्रति भी बदलती है। तो उसकी वृत्ति परिवर्तन पहले स्व के प्रति होगी, फिर अन्य के प्रति होगी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि अगर कोई स्वमान में रहकर अन्य को सम्मान देता है, तो जो हमारा सम्मान है वो अन्य को स्वमान में स्थित करता है ना। पहले मानो वो अपने से नाउम्मीद है, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, लेकिन आप सदैव स्वमान में रहकर उसको सम्मान दे रहे हैं, तो वो जो आपका सम्मान है वो उसको स्वमान में स्थित करता है। और जब वो आत्मा स्वमान में स्थित हो जाती है तो उसके अंदर वो शक्ति आती है कि वो आपको सम्मान दे सके। इसीलिए सम्मान देने की शक्ति भरेंगे तो सम्मान पाएंगे ना। आज हर आत्मा अन्य का अपमान क्यों करती है? क्योंकि स्वमान की कमी है। अगर अन्य को सम्मान देंगे तो उसका जो स्वमान रीएस्टैब्लिश होगा, तो वो भी आपको सम्मान देंगे, उनकी वृत्ति में भी परिवर्तन होगा। फिर एक तो होती है ग्लानि करने वाले, अवगुण देखने वाले या ऐसे, है ना, लेकिन दूसरी प्रकार की भी आत्माएं होती जो निराश हो गई है, नाउम्मीद हो गई है ना। उनको दुनिया में आज आप देखो ऐसी नाउम्मीदी आ गई है कि आत्मा को ना स्व में कोई आशा है, ना अन्य में कोई आशा है। तो जब ऐसी आत्माओं के भी हम संबंध संपर्क में आते हैं और हम अपनी वृत्ति से उनके अंदर उम्मीद का दिया जगाते हैं, है ना, चाहे वो अपने को समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रोज रोज जब वो बाबा की मुरली सुनते हैं या आप उनको उस दृष्टि से देखते हैं, वो वृत्ति रखते हैं कि यही राइट हैंड है ना, यही उम्मीद के सितारे हैं, तो जब वो आत्मा उस वृत्ति की शक्ति से जब श्रेष्ठ कर्म का एक एक कदम बढ़ाती है, तो उसको स्वयं के अंदर कितना स्वमान, कितनी उम्मीद, कितना आशा का दीपक जागता है। और बाबा कहते इससे क्या होता, एक तो कई जो आत्माएं जिनको हम वर्तमान सोच रहे हैं कि पता नहीं इनसे तो कुछ होगा या नहीं, लगता नहीं है ना, लेकिन वो आत्माएं भी राइट हैंड बन जाएंगी। अगर आप अपनी, जैसे कोई अच्छा माली होता है तो जो ज़मीन इतनी उपजाऊ भी नहीं होती उससे भी सुंदर फूल खिला लेता है ना। तो बाबा कहते हैं आप अपनी वृत्ति, अपने संकल्पों से बहुत सुंदर अन्यों की वृत्ति और संकल्पों में बल भरकर उनको भी राइट हैंड बना सकते हैं। और दूसरी बात है, देखो, मैं एक माता मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाती थी, कहती कि मैं हमेशा सुनती कि फलाने ने सेवा की, ये आत्मा आई, इतने ने प्रोग्राम अटेंड किया, इतनों ने कोर्स किया, उस आत्मा के द्वारा इतनों को परिचय मिला, और फिर मेरे द्वारा किसी को भी परिचय नहीं मिलता था तो कहती मैं किसी को भी ज्ञान देने जाऊँ, पता नहीं कभी कोई निकलता ही नहीं था ज्ञान में। तो एक दिन मैं ऐसे ही बाबा से बहुत कंप्लेन कर रही थी बैठकर कि बाबा आप तो कहते हो राजा बनो, लेकिन आपका खुद का मन नहीं है कि मैं राजा बनूं तो आप मुझे आप मेरे द्वारा कोई सेवा ही नहीं करा रहे हो, मेरे द्वारा किसी की बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है, तो मैं तो प्रजा की प्रजा रह जाऊंगी। तो ऐसे करके मैंने बाबा को बहुत उलहना दिया।
तो कहती फिर पता नहीं बाबा ने ही कुछ कमाल की होगी कि उस दिन मुझे ऐसे अंदर आया कि मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे द्वारा अन्य की सेवा नहीं होती। क्योंकि बाबा कहते हैं कि वृत्ति का, दृष्टि का बहुत प्रभाव होता है। तो कहते उस दिन मैंने पहली बार चेक किया कि अब मेरी वृत्ति में ये है कि कोई भी आत्मा है ना लायक ही नहीं है। वो कहती कि मेरी वृत्ति में जैसे ये होता था, ये पतित है, ये अज्ञानी है ना, ये तो कदर नहीं करते। तो कहती मुझे उस दिन बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि मेरी वृत्ति में तो आत्मिक वृत्ति ही नहीं थी। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी आत्मा को ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आप आत्मा हो, लेकिन मेरे अपने अंदर ही नहीं ये आत्मा है। मुझे लगता है ये तो सब अज्ञानी है, पतित है, ये तो सब निंदा करने वाले हैं, ये तो कदर करने वाले नहीं हैं। तो कहती जब मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाया और जब मैं अमृत वेले बाबा से अच्छी याद में बैठकर शक्ति भर लेती तो मैं हर एक आत्मा को उसके शरीर के है ना परे न्यारी एक जागती ज्योत के रूप में देखती, होवनहार देवता के रूप में देखती। और जब मैं ज्ञान सुनाने भी जाती तो मुझे ऐसा होता कि मेरे से भी अच्छे हैं ना, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये कल चलेंगे ना मेरे से भी अच्छा चलेंगे, बहुत अच्छा चलेंगे। तो ऐसे करके जब मैंने कॉन्शियसली क्रिएट किया तो कहते मेरे द्वारा बहुत सेवाएं हुई। तो कई बार हम ये चेक नहीं कर पाते कि अपनी वृत्ति में ही ऐसा होता है। हम चाहते तो हैं, संकल्प अलग चल रहा है, वृत्ति अलग चल रही है ना। कॉन्शियस संकल्प है कि आत्मा ज्ञान में आए, ये बाबा की बने, लेकिन अंदर चलते कहाँ ये से नालायक है, कहाँ बनेंगे है ना, इनके द्वारा ये तो होता नहीं, वो तो होता नहीं है ना। तो ऐसे अंदर वृत्ति में बहुत प्रॉब्लम है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अब हमें अपनी वृत्ति द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करना है और रिसर्च करनी है इसकी, है ना। रिसर्च क्या होती है? एक ही चीज की गहराई में जाना, है ना। देखिए मैंने ये अनुभव किया है कि ज्ञान तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान की किसी पॉइंट पर रिसर्च करें वो बहुत कम होता है। कई होते हैं एक दिन एक पॉइंट लेंगे, दूसरे दिन दूसरी लेंगे, तीसरे दिन तीसरी लेंगे, तो उसको कहेंगे हाँ ज्ञान से क्या कहें एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन रिसर्च नहीं हो रही है ना। रिसर्च जो होती है आजकल तो आप देखो वास्तव में जो दुनियावी रिसर्च भी होती है वो भी बंद हो गई है। आजकल तो हर जगह कॉपी पेस्ट चलता है, क्योंकि आजकल मनुष्य में एक किसी दुनियावी चीज को लेकर भी उसकी गहराई में जाए, उतनी रिसर्च करें, उतनी धैर्यता, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही है। तो बाबा कहते रिसर्च करो। और रिसर्च की एक कहानी है बहुत सुंदर कि एक बार एक रिसर्चर थे, तो वो रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी जो युगल थी वो रोज़ भोजन बनाती और उसमें नमक नहीं डालती, है ना। तो उनको कभी पता नहीं चला कि इसमें नमक नहीं है। क्योंकि जो रिसर्च में बिजी होता है ना, रिसर्च माना मन बुद्धि की एकाग्रता, मन बुद्धि फुल बिजी है, तो उसको कान, आँख, नाक, मुख, जीभ कुछ का स्वाद नहीं आता, है ना। वो सब कुछ सुनते देखते एकदम न्यारे रहते हैं। तो फिर वो जो रिसर्चर थे रोज़ जो है बिना नमक का खाना बड़े अच्छे से खा लेते। फिर एक दिन कई दिनों के बाद उन्होंने युगल को कहा आज है ना आप नमक डालना भूल गई। तो उनकी युगल कहते आपकी रिसर्च ख़त्म हो गई क्या आज? तो कहते हाँ, आपको कैसे पता चला? तो कहते क्योंकि आज आपको नमक का स्वाद आ रहा है ना। तो पता चला। तो बाबा हमें कहते ऐसे रिसर्च करनी है। सारे दिन मेरा सारा अटेंशन कहाँ रहे, मेरा संकल्प क्या है, मेरी वृत्ति में क्या है, मैं अपनी वृत्ति को बाबा की याद से इतना शक्तिशाली बनाऊं कि अन्य की वृत्ति परिवर्तन कर सकूं।
ऐसी रिसर्च में मुझे जाना है। और रिसर्च में क्या करते, प्रोजेक्ट लेते हैं, है ना। आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ। मानो किसी आत्मा की भी आपको वृत्ति बदलनी है है ना, तो उसका भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हो कि मैं अपनी वृत्ति से उसकी वृत्ति बदलूं, है ना। किसी और तरीके से उसकी वृत्ति नहीं बदली जा सकती, लेकिन अपनी वृत्ति में उनका इतना श्रेष्ठ स्वरूप निरंतर रखूं कि उसकी वृत्ति मेरे प्रति बदल जाए या मेरे ब्राह्मण जीवन के प्रति बदल जाए। तो ऐसी जब अपने अंदर रिसर्च करेंगे ना, रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट लेना है। और है ना, चाहे आप किसी को भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किसी भी बात को प्रोजेक्ट ले सकते हैं, या संकल्प से संकल्प बदलना, है ना। किसी के संकल्प उल्टे चल रहे हैं तो आपके संकल्प इतने सुलटे उनके प्रति चले कि उनके संकल्प भी स्व के प्रति और आपके प्रति सुलटे चलने लगे। तो ऐसी रिसर्च करनी है। और जब एक रिसर्च हो जाती है और उसका पुष्टिकरण हो जाता है तो क्या होता है, उसमें जैसे प्रूफ आ गया, फिर उस लॉ को आप कहीं भी बहुत निश्चय से अप्लाई करेंगे कि ये तो होता ही है, ये मैंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस किया है। और बाबा इसमें कहते और एक जो लाभ होता है वो ये कि अपनी कमी कमजोरियां भी छूट जाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाने में बिजी हो जाते हैं तो जो भी अपने अंदर की कमजोरी की बातें हैं वो जैसे बाय प्रोडक्ट के रूप में छूट जाती हैं, है ना। एक तो होता है अपनी कमजोरी पे काम करना, लेकिन अन्य की वृत्ति को अपनी वृत्ति से परिवर्तन करने के प्रोजेक्ट में भी अपनी कमी कमजोरियां छूट जाती हैं। और फिर बाबा कहते हैं इससे सेवा की भी बहुत वृद्धि होती है। आज आप देखो कोई भी सेवा में कमी किसकी होती है, रिसोर्सेस की, है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे स्टूडेंट्स की बात है, चाहे है ना भंडारी की बात है, चाहे मकान मिलने की बात है, सब चीज़ें होने लगेंगी अगर हम अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाएंगे। तो इस शक्तिशाली वृत्ति से बाकी चीज़ें आप पे ही होती चले जाएंगी। तो ये भी प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कई बार ऐसे एक प्रश्न आता है कि जैसे मनुष्य पूछते हैं कि क्या आप ही लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे है ना। ये प्रश्न बहुत आता है और कई बार इस प्रश्न के सम्मुख हम होते हैं, और या फिर किसी के साथ किसी का मोह होता है ना। तो कहेंगे हमारे दादाजी नहीं जाएंगे, हमारे पिताजी नहीं जाएंगे, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, या मेरा भाई है बहुत प्यारा है, वो नहीं जाएगा स्वर्ग, खाली हम जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसका बहुत अच्छा उत्तर आज बाबा ने दिया। पूछो क्या वो संपूर्ण निर्विकारी बन गए हैं, क्या वो सर्वगुण संपन्न बन गए हैं, है ना। ठीक है वो अच्छे हैं, लेकिन क्या विकारों से मुक्त हो गए हैं, क्या गुणों की संपूर्ण धारणा हुई है। और मूल बात है पवित्रता की। तो क्वालिफिकेशन पूछेंगे। जैसे आप देखो कि आप किसी को राह चलते बोलो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, है ना, तो क्या कहेगा, है ना, कि आप कैसे कह सकते हैं मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। लेकिन आप विचार करो एडवर्टीजमेंट निकलती इंजीनियर के पद की, तो क्या सब अप्लाई करते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन में ही डालना पड़ेगा ना कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, या मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या मैंने ये पढ़ाई पढ़ी है, या मेरा डिस्टिंक्शन आया है। तो स्वयं ही जो क्वालिफिकेशन है वो देखने से स्वयं ही समझ जाते हैं। किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जब इंजीनियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डलेगी तो क्वालिफिकेशन स्वयं की स्वयं चेक करके जान जाएंगे कि अच्छा यहाँ तो मेरी भर्ती नहीं हो सकती। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि किसी को मैं रिजेक्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से तो हर बच्चा बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन तो चेक करो। क्या तुम सर्वगुण संपन्न बन गए हो, 16 कला संपूर्ण बन गए हो, संपूर्ण निर्विकारी बने हो, सारे गुण सारी शक्तियाँ अपने में समाई है?
अगर बन गए हो तो ज़रूर क्यों नहीं देवता बन सकते हैं, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आपके यहाँ पर ये बैज जो होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये बैज चाहिए, तो आप लोग क्या ये एक्सक्लूसिव रखते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो हर पब्लिक के लिए, कोई भी ले सकता है, बस इसके लिए 2 वर्ष रेगुलर क्लास आना पड़ेगा और जो क्लास में कहा जाता है वो करना पड़ेगा, तो 2 वर्ष के बाद आपको बैच मिल जाएगा, है ना। तो वो हंसने लगे, कहते हैं कि ये तो अब 2 वर्ष तो हम, है ना। तो मैंने कहा आपको, आप कह रहे हो कि आपको बैच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या बैच इतना अच्छा लगता भी है? क्योंकि अगर आप उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हर एक को क्वालिफिकेशन पे अटेंशन दिलाओ। ऐसे ही नहीं कहो हम बनेंगे आप नहीं बनेंगे, उससे वो क्या स्पर्धा में आते हैं। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन समझाएंगे तो खुद ही उस आईने में देखकर समझ जाएंगे कि हम तो नहीं बनेंगे, और अगर बनना है तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें। फिर प्यारे बाबा आज हमें निरंतर याद ब्रह्मा बाबा कैसे करते हैं उसका अपना एग्जाम्पल देकर और हमें भी बाबा की याद में रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते मैं तो भोजन पर भी याद करता हूँ, है ना, कि बाबा मुझे गिट्टी खिला रहे, है ना। बाबा कितना सुंदर बताते हैं, इसमें बहुत सुंदर वर्णन। बाबा कहते मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। बाबा हर चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। बाबा जब स्नान करते थे तो बाबा बुद्धि में रखते थे शिव बाबा मुझ पर लोटी डाल रहे, एक लोटी मैंने डाली, दूसरी शिव बाबा ने डाली। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की याद की प्रैक्टिस की। और आप देखो हमारी जो जीवन है, जीवन के हर अंग में, है ना, अगर हम बाबा को नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो भक्ति मार्ग में हमने क्या किया, भगवान को कुछ घंटे कुछ समय के लिए रखा, है ना। सुबह सुबह पूजा करते समय भगवान के साथ रहना, लेकिन या शाम को दिया बत्ती किया तो उस समय भगवान के साथ, लेकिन वैसे निरंतर भगवान का साथ लेना, याद करना, ये कोई प्रैक्टिस नहीं रही है। ऐसी प्रैक्टिस नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य कहता है जो काम कर रहे हो उस कर्म से योग लगाओ, है ना। भगवान से योग लगाकर और कर्म करो, ये कभी नहीं सिखाया गया। इसीलिए हमारी जो आदत है वो ये है कि जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा को याद करते हैं, और बाकी जब और कोई कार्य करते हैं तो बाबा को साइड में रख देते हैं और बाबा को साथ में नहीं रखते। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा की हर श्रीमत को कर्म में लाकर हमें सिखाया, ऐसे ये भी सिखाया कि कैसे भोजन खाते समय, स्नान करते समय, कार्य करते समय शिव बाबा को साथ रखो। और बाबा कहते तुम भी हर कर्तव्य में बाबा को साथ रखो, है ना। आप देखो लौकिक में भी जो हमारे देह के संबंध होते हैं उनको हम कैसे साथ रखते हैं। आप विचार करो, जो बच्चा है, छोटा बच्चा होता है किसी का, अब वो बच्चे के साथ तो बहुत कम समय रहते हैं। बच्चा स्कूल भी जाएगा, खेलेगा भी, पढ़ेगा भी, तो फिजिकली बहुत कम साथ रहते हैं। या माता पिता नौकरी आदि करते हैं तो 1-2 घंटे ही बच्चे के साथ बिताएंगे, लेकिन बच्चा संकल्पों में कितना रहता है ना। सुबह अलार्म भी बजेगा तो पहला संकल्प क्या आएगा, अरे बच्चे को स्कूल भेजना है ना। फिर उठेगा तो आएगा बच्चे के लिए क्या बनाए, भोजन बनाने जाएंगे तो उसे क्या पसंद है उस हिसाब से चुनाव करेंगे। बनाने लगेंगे तो ऐसे आएगा कि अच्छा उसको ये चीज़ पसंद नहीं, ये नहीं डालेंगे, ये ज़्यादा पसंद है, ये डालकर बनाएंगे, है ना। उसके हिसाब से बनाएंगे, फिर उसको तैयार करना, भेजना, और वो वापस आए तो उसको कैसा क्या चाहिए उन संकल्पों में भी रहेंगे। तो इसी प्रकार से तो दिल के संबंध और याद से
लौकिक में भी कर्म बंधन गहरा हो रहा है ना। हालांकि अगर आप देखो तो निमित्त भाव से किसी के लिए कर्म करो तो कितना समय हम किसी के लिए कुछ करते, बहुत थोड़ा, कोई ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं होती मनुष्य आत्माओं से। लेकिन सारी जो दिल की याद है या जो कर्म करते जिस याद में रहते हैं उसकी बात है। ऐसे ही बाबा हमें अब कहते हैं कि रियलाइज कर कर कि मैं आत्मा हूँ। तो सुबह उठते ही पहले कौन दिखाई दे? सामने बाबा, है ना। और वो कब होगा? जब बाबा की गोद में सोए होंगे। सुबह उठते ही पहले किसका संकल्प आता है ना? जिसकी याद में सोए होंगे। तो जब सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा का मुख देखें कि गुड मॉर्निंग बाबा, फिर ये विचार करें कि बाबा की याद में हम अच्छी तरह बैठें पहले, फिर और किसी को याद करें या कोई कार्य करें। तो बाबा की याद में सुबह सुबह पहले बैठे, भोजन बनाए तो किसके लिए बना रहे? बाबा के लिए भोग बना रहे। क्या बना रहे? जो बाबा को पसंद है, जो बाबा की श्रीमत प्रमाण है। फिर कोई कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो भी किसके लिए कर रहे हैं? बाबा के लिए, क्योंकि वो कर्म करने की श्रीमत भी बाबा ने दी है। और वो कर्म करने, जो कर्म का फल है वो भी मुझे बाबा को समर्पित करना है ना। मानो हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो किस लक्ष्य से आ रहे हैं? कि उनको बाबा का परिचय दे और बाबा को चार्ट दे कि हर आत्मा को मैंने आज ये परिचय दिया, या इस गुण से, इस शक्ति से उस आत्मा की पालना की। कोई कमाई कर रहे तो लक्ष्य क्या रहे? कि बाबा की याद में कमाई करें और बाबा के प्रति ही उस कमाई से यज्ञ सेवा में कणा दाना निकालें। तो बाबा कहते हर कर्म करते मुझे बाबा की याद में रहना है। और वो कब होगा? जब हमारा संबंध बाबा से ऐसा हो कि हम सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, है ना। जब मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, ऐसा निश्चय हो। फिर बाबा हमें कहते बीमार हो तो भी किसको याद करो? बाबा को। स्वस्थ हो तो किसको याद करो? बाबा को, क्योंकि स्वास्थ्य देने वाला भी बाबा है ना। तो जब स्वस्थ है तो थैंक यू बाबा, जब बीमार है तो बाबा से मेरी हीलिंग हो रही है, बाबा मेरी बीमारी ठीक कर रहे हैं, वैद्यनाथ को साथ रखना है। फिर बाबा कहते कोई मुश्किल है तो बाबा प्रॉब्लम सॉल्वर है, कोई मुश्किल नहीं है तो बाबा की वजह से नहीं है तो उस कारण से बाबा को याद करो। या कमाई करने जाते हैं, बिजनेस आदि में जाते हैं तो ग्राहक नहीं है तो उस समय बाबा की याद की कमाई करो, क्योंकि क्या करने गए बिजनेस में, दुकान में कमाई करने ना। तो ग्राहक नहीं है तो स्थूल कमाई नहीं है, पर याद की कमाई तो हो सकती है ना। तो बाबा ऐसे कहते हैं हर कर्म में बाबा को याद करो और बाबा को अपने जीवन का अंग बनाओ। मुझे याद है एक बार एक माता थी, तो मुझे कहती आपको पता है मैं बाबा को कैसे याद करती हूँ? तो मैं दूध चढ़ाती हूँ तो बाबा को कहती हूँ देखते रहना, है ना। तो और जब उफन जाता है तो बाबा को ही डांट लगाती हूँ है ना। या अगर टाइम से बंद कर दिया तो बाबा को शुक्रिया करती हूँ। तो मेरी बेटी कहती है कि तुम्हारा बाबा के सिर्फ दूध देखने के लिए यहाँ पर है कि दूध उफना या दूध ठीक से, है ना, या गिर गया या ऐसे हुआ। तो कहती है भगवान को तुमने क्या ही बना रखा है। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि भगवान जब परमधाम से मेरे लिए इस साधारण दुनिया में आया है और मेरा हर साधारण कर्म ईश्वर को समर्पित है, तो क्यों नहीं वो मेरे हर कर्म में साथी होगा। और वो कहती, मैं उसको बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक गडरिया था, तो वो क्या करता, अपनी भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता और फिर आराम से कोने में बैठ जाता और भगवान से बातें करता था। अनपढ़ था गडरिया, तो उसको कोई शास्त्र आदि श्लोक आदि नहीं आते थे। तो वो भगवान को कहता तुमने भी अपनी भेड़ें चरने के लिए छोड़ दी है, मैंने भी छोड़ दी है, और अब तुम भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ, और चलो दोनों बातें करते हैं। तो वो आराम से बड़ी मीठी मीठी बातें भगवान से करता था। फिर एक दिन एक शास्त्रवादी वहाँ से गए, तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो?
तो उसने कहा भगवान से बातें करते हैं, तो कहते तौबा तौबा, ऐसे नहीं करते हैं भगवान से बातें। भगवान से बातें करने के लिए तो आपको श्लोक आने चाहिए, कीर्तन गीत आने चाहिए, ऐसे भगवान से बात नहीं कर सकते। तो उस दिन से उसका जो संबंध था वो टूट गया। तो वो माता कहती, मैं अपनी बच्ची को कहती हूँ मुझे तो वो अनपढ़ गडरिया ही रहने दो तुम, है ना, जो भगवान को अपने हर साधारण कर्तव्य में शामिल कर या सहयोग लेकर चलते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने हर कर्म हर कदम पर ब्रह्मा शिव बाबा को साथ रखा, ऐसे हम भी एक तो हमारे जीवन में व्यर्थ और विकारी कर्म ना हो, और जो भी कर्म श्रीमत प्रमाण है उसमें हम बाबा को साथ रखें। चाहे वो साधारण कर्म है पर है तो श्रीमत प्रमाण, बनाना खाना ऑफिस जाना, ये भी तो हम श्रीमत प्रमाण ही कर रहे हैं ना। और बाबा कहते अगर ऐसे बाबा को साथ रखते होंगे और अगर उस साथ की आदत पड़ जाएगी तो ये जो साथ की आदत है ये हमें व्यर्थ विकारी कर्म से भी बचा लेगी। क्योंकि जब किसी का साथ बहुत अच्छा लगता है ना तो फिर उसको साइड कर कोई कर्म करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उसके साथ ही करे, और जो कर्म वो साथ ना दे वो ना करे, है ना। तो बाबा कहते इस आधार से जैसे ब्रह्मा बाप शिव बाबा को याद करते ऐसे हमें भी कर्म योगी बन याद करना है। अच्छा।